नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। तो उदयपुर असरवा ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन इसी माह पूरा हो जाएगा। फिर दक्षिण से जो सीधा संपर्क जो अभी तक स्थापित नहीं हो पाया है उसको स्थापित किया जा सकेगा। महज 10% काम बच गया है। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक इंजनों को दौड़ाने की तैयारी है। रफ्तार की जो समय रहेगा, रफ्तार रहेगा, दोनों जो है समय बढ़ जाएगा। माफ़ कीजिए, समय कम होगा और रफ्तार जो है बढ़ जाएगी। यात्रियों को फ़ायदा होगा, सीधा कनेक्टिविटी होगी, पहले से चल रही ट्रेनों का विस्तार हो जाएगा। प्रदेश में उदयपुर से गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के लिए अगले साल से नई ट्रेनें शुरू होने की जो राहें है बनते दिखाई पड़ रही है। वैसे 2.5 साल से चल रही उदयपुर से असरवा तक के 299 किलोमीटर लंबे रूट का जो इलेक्ट्रिफिकेशन है लगभग पूरा हो चुका है। काम लगभग 90% से ज़्यादा हो चुका है। बचा हुआ काम 10 दिन में पूरा हो जाने की संभावना है। उत्तर पश्चिम रेलवे की प्रधान मुख्य विद्युत अभियंता मनीष कुमार गुप्ता जी के द्वारा 19-20 दिसंबर को यहां निरीक्षण किया जाएगा। स्पीड ट्रायल भी होगा। ट्रायल पूरा होते ही जांच टीम कुछ दिन में अपनी रिपोर्ट दे देगी। सीआरएस को लेकर यहां पर जो जांच टीम रहेगी सुधारों को लेकर दिशा निर्देश देगी और सुधारों को जल्द ही पूरा किया जा सकेगा। वहीं बताते चलो कि इसके बाद रूट पूरी तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन इंजन में बदला जा सकेगा। अगर ऐसा हुआ तो जनवरी और फरवरी से इस रूट पर नई ट्रेनें चलाई जा सकेगी। बताते चले कि इस रूट पर रेलवे की 2 अलग-अलग जोन काम कर रहे हैं। उदयपुर से हिम्मतनगर 210 किलोमीटर का काम उत्तर पश्चिम रेलवे और वहीं हिम्मतनगर से असरवर 89 किलोमीटर का काम पश्चिम रेलवे कर रहा है। बताते चलो कि उत्तर पश्चिम रेलवे के हिस्से में काम उदयपुर से बिछीवाड़ा स्टेशन जो कि 138 किलोमीटर का रूट पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाई हो चुका है और इसको दोस्तों यहाँ पर ऑपरेटिव डिपार्टमेंट भी सौंपा जा चुका है। इसके अलावा बिछीवाड़ा से हिम्मतनगर स्टेशन के 72 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन का और वायरिंग का काम अभी भी पूरा हुआ है। और अभी दोस्तों यहाँ पर जो वर्क अगर बताऊँ तो जो वर्क अभी फ़िलहाल बचा हुआ है जिसमें क्लिपिंग, सेफ्टी आइटम्स के साथ साथ कहीं पे दोस्तों लूज वायरिंग को यहाँ पर टाइट करना है। थोड़े बहुत फाइनल काम बचे हैं जो अभी तक सीआरएस के पहले तक कंप्लीट हो जाएगा। और इसी खंड में विद्युत इंजन सहित रेलगाड़ियों के संचालन के लिए 3 ट्रैक्शन सब स्टेशन भी बनाया गया है। इनमें से उमराड़ा स्टेशन पर और वाटंडा में काम को पूरा किया जा चुका है, जबकि डूंगरपुर में जारी है। डूंगरपुर में भी एक सब स्टेशन रहेगा इलेक्ट्रिफिकेशन पे जिसके माध्यम से दोस्तों इन इलेक्ट्रिक तारों को करंट जो है प्रवाहित किया जाएगा और इन्हीं से इंजन को इन्हीं के जो इंजन रहेंगे इस विद्युत के माध्यम से चलाया जाएगा। उदयपुर से असरवा के बीच विद्युत का काम रेल मंत्रालय के स्तर पर निगरानी की जा रही है। यहाँ जल्द नई ट्रेनें शुरू करने की डिमांड है और ऐसे में जनवरी में रेलवे की ओर से जारी होने वाले टाइम टेबल में इस रूट पर गाड़ियों का विस्तार संभव है। राजनीतिक यहाँ पर दबाव के कारण भी रेलवे के जो संभावना है ना के बराबर है। बताते चलो कि काफ़ी लंबे समय से इस पर ट्रेनें चलाने की मांगें होती रही है, बट अब दोस्तों यह चीज़ें भी लगभग क्लियर हो चुकी है। रूट के विद्युतीकरण में रेलवे की कोई फ़ायदे जो है प्राप्त होंगे। उदयपुर सिटी स्टेशन का सब स्टेशन उमरड़ा है। ट्रेन की खाली रैक, अतिरिक्त रैक आदि इसी स्टेशन पर आकर खड़े होते हैं। सिटी स्टेशन पर रेलवे लाइन की कमी है, इसी कारण यहाँ भी जो ट्रेनें रहती है इसके प्रस्थान का समय होता है तब प्लेटफॉर्म पे आती है। इसके पहले दोस्तों यह जो ट्रेनें रहती है उमरड़ा और उसी के जो दोस्तों उसी का जो स्टेशन पर जो खाली लाइनें रहती है उनको खड़ा किया जाता है, क्योंकि उदयपुर का जो स्टेशन है छोटा पड़ रहा है और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर रीडेवलपमेंट का जो कार्य है उदयपुर में करवाया जा रहा है। अभी उदयपुर सिटी फ़िलहाल रेलवे लाइन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ऐसे में जयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़ रूट में भी आने वाली ट्रेनें इलेक्ट्रिक इंजन से आती है। खाली रैकों को जावर और उमरड़ा भेज दिया जाता है। इलेक्ट्रिक इंजन से चल रही ट्रेनों को डीजल इंजन के साथ जोड़ा जाता है, फिर यहाँ से आगे भेजा जाता है। इसे रेलवे को डीजल से चलाने पर अतिरिक्त खर्चा भी आता है। इससे रेलवे को डीजल पर चलाने का खर्चे के साथ साथ दोस्तों समय भी ज़्यादा जाता है। इसमें रेलवे को बताते चलो कि साथ ही जो इंजन बदलने का जो समय है बर्बाद होता है। इस रूट पर इलेक्ट्रिक इंजन चलाया जाता है तो समय, ईंधन और दोस्तों पैसे की भी बर्बादी होती है।
बताते चलो कि इस पर अभी वर्क क्या हो रहा है। बताते चलो कि उदयपुर बांद्रा सुपरफास्ट एक ट्रेन है दोस्तों, जो कि मुंबई के लिए भी 2 ट्रेनें पर रोज़ाना एक भी नहीं है, जिसमें से पहली है उदयपुर बांद्रा। यह उदयपुर सिटी से बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को चलती है। सफ़र है 945 किलोमीटर का, जो कि 16 घंटे 5 मिनट में तय करती है। 16 स्टेशनों पर रुकती है। ट्रेनों में अमूमन वेटिंग रहती है और सिर्फ बांद्रा तक यह ट्रेनें चलती है। दूसरी है मैसूर एक्सप्रेस। ये सिर्फ सोमवार को चलती है। उदयपुर से रवाना होकर राजस्थान सहित 5 राज्य एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक को कनेक्ट करती है। दक्षिण भारत को जोड़ने वाली सिर्फ एक ही ट्रेन है और ऐसे में हमेशा यह ट्रेन फुल रहती है। पीक सीजन के समय तो 15 दिन पहले ही दोस्तों इसकी जो है इस रूप को यहाँ पर जो स्थिति जो है सामने जो है आ जाती है, क्योंकि कंफर्म टिकट इसमें जो है मिलता ही नहीं है। मुंबई पहुँचने में 17 घंटे लगती है, जबकि मैसूर पहुँचने में 47 घंटे, और यह लगभग 2255 किलोमीटर की लंबी दूरी यह ट्रेन तय करती है। उदयपुर असरवा रूट इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है। इसके बाद आगामी कुछ दिनों में दोस्तों इंजन जो रहेगा इलेक्ट्रिक इंजनों से संचालित किया जाएगा, ऐसा कहना है कैप्टन शशि किरण, जो कि मुख्य जनसंपर्क अधिकारी है उत्तर पश्चिम रेलवे के। वहीं दोस्तों बता चलो कि 2023 में ही काम को पूरा होना चाहिए था, लेकिन काम जो है आगे बढ़ता गया। 2022 में मार्च में दोस्तों इलेक्ट्रिफिकेशन का काम की शुरुआत हुई थी उदयपुर से असरवा रूट पर। उसके बाद 210 किलोमीटर ट्रैक का जो काम था यहाँ पर उत्तर पश्चिम रेलवे कर रहा था, और 89 किलोमीटर ट्रैक का जो काम था हिम्मतनगर से असरवा को, उसको पश्चिम रेलवे कर रहा था। 210 करोड़ रुपए का जो है प्रोजेक्ट था कुल। 2023 में मार्च तक पूरा करने का इसका लक्ष्य रखा गया था। फिर 2023 में ही दिसंबर तक की इसकी डेडलाइन बढ़ाई गई, फिर 2024 में मार्च की डेडलाइन, और फिर अक्टूबर की बढ़ा दी गई, और अब जो है दिसंबर तक पूरी होने की संभावना है। बताते चलो कि 138 किलोमीटर के काम में उदयपुर से बिछीवाड़ा तक का काम पूरा हुआ है और जल्द इसका सीआरएस हो जाएगा। 72 किलोमीटर का जो बिछीवाड़ा से हिम्मतनगर उसका काम जारी है, जिस पर सीआरएस अभी होने वाला है, और 89 किलोमीटर हिम्मतनगर से असरवा का काम ऑलरेडी पूरा किया जा चुका है। इस ट्रैक के शुरू होने से न केवल मुंबई तक बल्कि ट्रेनों को रोज से कनेक्टिविटी प्राप्त होगी, जबकि उसके आगे दक्षिण भारत समेत अन्य राज्यों के लिए भी कनेक्टिंग करना जो है आसान होगा मेवाड़ के रास्ते। गुजरात के लिए नई ट्रेनें मिलेगी, इससे पर्यटक को फ़ायदा होगा। साथ ही साथ मुंबई, गुजरात से यहाँ काम के सिलसिले में आने वाले लोगों को भी फ़ायदा मिलने वाला है। ट्रेनों में स्पीड बढ़ाई जा सकेगी। इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली अधिकतम ट्रेनें 110 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। उदयपुर से अहमदाबाद 4 घंटे की में पूरा सफ़र तय हो जाएगा। मालगाड़ियों की रफ्तार बढ़ेगी। उदयपुर से अहमदाबाद की दूरी 299 किलोमीटर की, और अभी यह सफ़र 5 से 6 घंटे में पूरा होता है। सूत्रों के मुताबिक नई ट्रेनें से पहले कुछ जो ट्रेनें पहले से चल रही हैं उन ट्रेनों का विस्तार होगा। आने वाले समय में मुंबई से और अहमदाबाद से आ रही ट्रेनों का विस्तार उदयपुर तक किया जा सकेगा। जो ट्रेनें अभी अहमदाबाद में लंबे समय तक रुकती है उन ट्रेनों का विस्तार संभव है। अभी उदयपुर से जयपुर रूट और अहमदाबाद से महाराष्ट्र आदि सभी रूटों पर इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, और वहाँ दोस्तों इलेक्ट्रिक इंजन से गाड़ियाँ चलाई जा रही है। सिर्फ अभी उदयपुर से अहमदाबाद 299 किलोमीटर का काम बचा था, तो वह भी जो है बहुत जल्द पूरा हो चुका है, और सीआरएस फिलहाल शेष है। और इसके बाद दिल्ली मुंबई को जोड़ने वाला यह रूट भी आसान हो जाएगा, और ट्रेनों के एक्सटेंशन के लिए भी यह रूट जो है परफेक्ट माना जा रहा है। वहीं बताते चलो कि दोस्तों अभी मुंबई के लिए 2 ट्रेनें हैं, जबकि रोज़ एक भी ट्रेन जो है नहीं, कोई वीकली है, कोई ट्राई वीकली है, और ऐसे में उदयपुर से दक्षिण भारत के लिए भी सप्ताह में एक ट्रेन मैसूर एक्सप्रेस ही शामिल है। और ऐसे में कुछ ट्रेनें चलाने को लेकर जोर यहाँ पर किया जा रहा है। 19 और 20 तारीख को इस पर सीआरएस होने वाला है, जो कि सीआरएस इंस्पेक्शन की टीम जो है गुप्ता जी के द्वारा आएगी, और इस पूरे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा। और इसके पूरा हो जाने के बाद में बहुत सारी ऐसी ट्रेनें हैं जो अभी अहमदाबाद में रुकती है, या कुछ ट्रेनों में भी आपको पता होगा दोस्तों अहमदाबाद में रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, जो कि थोड़ा और समय तक चलेगा, और बहुत सारी ट्रेनों का एक्सटेंशन दिया जा रहा है, क्योंकि जगह है नहीं और आप इनको प्लेटफॉर्म पर खड़े कर नहीं सकते। और ऐसे में बेस्ट ऑप्शन है कि इन गाड़ियों का एक्सटेंशन हो जाए, और एक बार अगर एक्सटेंशन हो जाता है इसका लाभ दोस्तों रेलवे को समझ में आता है, तो आने वाले समय में इन ट्रेनों का जो एक्सटेंशन रहेगा एंड टू एंड पूरी जर्नी तक इसको जो है सेक्शन पर चलाया जा सकता है। बहुत सारी ट्रेनें आने की संभावना है, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अभी जस्ट नाउ में कंप्लीट हुआ है। अब सीआरएस रहेगा जो 19 और 20 दिसंबर को यहाँ पर होने वाला है, जो कि विद्युत अभियंता गुप्ता जी के द्वारा सीआरएस को किया जाएगा। और सीआरएस होने के बाद में आगामी दोस्तों कुछ ही दिनों में इसकी जो रिपोर्ट रहेगी यहाँ पर रेलवे को सौंप दी जाएगी।
जिसके बाद ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि सेक्शन पर गाड़ियाँ चलाने के लिए सेक्शन पूरी तरीके से उपयुक्त है। अगर थोड़ी कमियां भी रहती है तो उसको कुछ ही दिनों में कंप्लीट करके इस रोड को ट्रेनें चलाने लायक बना दिया जाएगा। तो मिलते कुछ और अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय एवरीबॉडी।